राधा राधा श्री राधा राधा वृन्दावनेश्वरि तवेव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसोगपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद, इन्हीं का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और निरंतर आसक्ति पूर्वक चिंतन, यही जीवन का परम सार है। यदि इनके श्री चरणों का दृढ़ आश्रय हो जाए तो फिर आगे की बात जो है निरंतर आसक्तिपूर्ण चिंतन ही अपने आप आ जाएगा। हम जिसका आश्रय लेते हैं उसी का चिंतन होता है। धन का आश्रय, जन का आश्रय, विषयों का आश्रय, शरीर का आश्रय, बुद्धि का आश्रय आदि आदि सब आश्रयों का मूल, सब तेज प्रकाश ज्ञान बुद्धि बल जहां से प्रकाशित होता है, सबका मूल प्रभु के श्री चरणारविंद है। सबके मूल प्रभु के चरणों का आश्रय छोड़कर ये अन्य आश्रय है, ये पतन का हेतु होता है। जैसे मूल का आश्रय ना लिया जाए तो पत्ता आदि का आश्रय हमें कितनी देर टिकाए रख सकता है। ऊर्ध्वमूल मधा शाख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम। ऊर्ध्वमूल प्रभु के श्री चरणारविंद ही मूल है। बस दृढ़ता पूर्वक इनका आश्रय, किसी भी परिस्थिति में अन्य आश्रय न होने पावे। अपनी बुद्धि का भी आश्रय, हमारी बुद्धि का क्या ठिकाना, आज ये निर्णय ठीक कर रही है, अभी गलत निर्णय कर देगी। अभी सतोगुणी है, थोड़ी देर में रजोगुणी हो जाएगी, फिर मूढ़ता छा जाएगी, तमोगुणी हो जाएगी। इसका क्या विश्वास। कोई चतुर सुजान उपासक ही इस बात को समझ पाता है। ये त्रिगुणात्मिका माया किसी को भी नहीं बख्शती। केवल एक पर प्रभाव इसका नहीं पड़ता, केवल वो जो श्री हरि चरणों का आश्रय लिए है। उसमें भी यदि जब कभी तुम्हें अहम स्फुरित होगा तो इसका प्रभाव पड़ जाएगा। आप हरिदास हैं, हरि शरणागत हैं, पर यदि अहम स्फुरित हुआ
तो त्रिगुणात्मिका माया अपने जाल में फंसा लेगी, और जहां दैन्यता आई तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। बस एक आश्रय पर आप ध्यान दीजिए। साधना अन्य आश्रयों के त्याग की हो रही है, बिल्कुल असमर्थ हो जाइए। तो नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो अनाथ अपने को अनुभव करने लगता है अन्य आश्रयों का त्याग करके, तो समर्थ श्री राधा मोहन उसकी बाह पकड़ लेते हैं। समर्थ शब्द किसके आगे लगता है? देखो, माना आप स्वार्थ के लिए बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन परमार्थ में बच्चे हैं। संत सदगुरुदेव की कसावट से ही आप कस सकते हो, अन्यथा आप नहीं कस पाओगे। तो जब वो संत सदगुरुदेव विवेक की रिंच लगा करके आपके विषय आकर्षण रूपी बुलेट को टाइट करते हैं, तब आपको बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। उस समय कहीं भी कोई भी अपना आग्रह, अपनी मन की सोच नहीं रखनी चाहिए। रुपया पैसा की सामर्थ्य को समर्थ थोड़ी कहते हैं। समर्थ गुरु रामदास, जो रामदास है वही समर्थ है, वही गुरु है। जो हरिदास है वही समर्थ है। रुपया पैसा वाला समर्थ है क्या? बहुत चतुराई कर लेने वाला समर्थ। आप अपना परमार्थ नष्ट कर रहे हैं यदि ऐसे विचार हैं कि हम तो समर्थ हैं। नहीं, आपका बचा क्या बचा है? यदि आप संत सदगुरुदेव की शरण में हैं तो तन वांग मनोभिर, तन और वाणी और मन, इसी में सब कुछ आ गया। वैसे भी कहते हैं सकल समर्पण प्राण धन। गुरुदेव का है, मेरा थोड़ी है। गुरुदेव चाहे इधर पवावे चाहे उधर पवावे, अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। गुरुदेव जैसा चाहे, तो शब्द निकला समर्थ, तो सब बंद। अब जब तक वो समर्थ शब्द नहीं बदलेगा तब तक ऑफ हो गया है। जब ये निकलेगा मैं किसी काम का नहीं रहेगा, हम इंतजार करते हैं, उस समय का इंतजार करते हैं जब प्रकृति उसको दंडित करेगी और ये निकलेगा मैं किसी काम का नहीं। तो बोले आओ, जब तुम किसी काम के नहीं तो हरि नाम की हो आओ। अब देखो समर्थता किसे कहते हैं। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। मोहन श्री राधा सर्व सामर्थ्यशाली किसके होते हैं? जो अपने को सब आश्रयों से अलग कर लेता है। ये बात समझ में क्यों नहीं आती? बस यही हमारी चूक होती है। हमारी सब साधना का सार है भूल से भी अन्य आश्रय न होना। तन का, मन का, बुद्धि का, धन का, जन का, तप का, यहां तक कि भजन का भी नहीं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, सीधे सीधे जुड़ो ना। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। माना तुम बहुत अर्थ राशि जमा किए हो, लेकिन वो अर्थ राशि ऐसे उड़ जाएगी जैसे सूर्य प्रचंड तेज से प्रकट होता है तो ओस का पता नहीं चलता कब सूख गई। अरे नहीं, जो हरि चरण आश्रित हैं, भले एक बूंद न दिखाई दे रहे हो लेकिन स्रोत खुल गया है। अब वहां सूर्य की प्रचंडता उस स्रोत को नहीं सुखा पाएगी। सावधान रहिए, अन्य आश्रय मत लीजिए। प्रायः रोज सत्संग में बात कही जाती है, अभी तक जो क्लेश है, अशांति है, चिंता है, दुख है, भटकाव है, तो कहीं अन्य आश्रय है। आप लोग देख लीजिए, बैठ जाओ शांत होकर। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु आपकी बाह पकड़ लेंगे। फिर कौन? देखो, प्रत्येक संतों की वाणी में देखो, दादू राम संभालता, इतना छाती फूलती इन शब्दों से। कौन संभालता? ओ प्रभु संभाले। तू तो केवल नाम जप कर आश्रित हो जा, संभालेंगे वो। श्री सुखदेव जी कहते हैं,
सरस्व शांतरोधस्सु न्यूसुरंगा पिसारसाः गृहे स्वशांत कृत्येषु ग्राम्या इव दुराशयाः। परमहंस श्री सुखदेव जी परम भागवत परीक्षित जी को कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जो सरोवर है उसके तट कांटे कीचड़ और दलदल से युक्त हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, पर ये अज्ञानी सारस उस तट को छोड़ता नहीं है। ऐसे ही जो संतों से विमुख है, हरि से विमुख है, वही अज्ञानी है। वो अज्ञानी गृहस्थ घर रूपी दलदल में निकलने की कोशिश करो तो धंसते चले जाओगे। बड़ा कीचड़ है काम का, मोह का। एक ही सुख है काम, एक ही सुख है मोह ममता, और ये हमारी आयु को विनाश करने वाली। पराए हाथ में जो उसे सुख कहते हैं, क्या भ्रम को सुख मान करके इतना ही केवल सुख है, कमाओ खाओ भोगो बस, निद्रा भय आहार में तो इतने में सीमित। अरे भाई सुख तो सच्चिदानंद प्रभु में है, आप आगे बढ़िए। पर वो तो ना तो संतों का सत्संग स्वीकार करते हैं और ना भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेते हैं। वो आश्रय किसका लिए है? जैसे वो अज्ञानी सारस उस तालाब का आश्रय लिए तट का, जहां कीचड़ है, कंकड़ है, दलदल है, वो वहीं खड़ा रहता है। ऐसे ही परिवार के कितने धक्के उसे लगते हैं, कितने क्लेश, अशांति, अपमान सब, पर वो घर छोड़कर सच्चिदानंद प्रभु के चिंतन में नहीं लगेगा, उसी घर के चिंतन में लगेगा। घर छोड़ने का तात्पर्य घर से निकलकर कहीं हम बाहर जाने के लिए नहीं कह रहे। घर की आसक्ति, घर का चिंतन छोड़कर हरि का चिंतन। कहीं भी आप रहोगे तो आकाश के नीचे ही, कहीं भी जाओ रहोगे तो भूमि गोपाल की ही है। आपका अगर भगवत चिंतन नहीं है तो आप इसी गृह में आसक्त हो जाएंगे। गृहासक्त का तात्पर्य होता है शरीरासक्त, और इसी से सारी आसक्तियां प्रकट होती हैं। सच्चिदानंद प्रभु के चरणों के चिंतन में समय नहीं लगाता, विषय भोगों के चिंतन में, नाना प्रकार की ममता के चिंतन में। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, हरि बीनु को अपनो संसार, हरि बिनु को अपनो संसार। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जब प्रकट भये तो उनकी मां पधार गई। कुछ ही समय तक सेवा में रही हुई जो धायमा थी दासी, वो भी पधार गई। अब ऐसा महाराज का स्वरूप प्रकाशित हुआ कि ये प्रचार प्रसार हो गया, ये बड़ा भागा है, जन्मते ही मां को खा गया। सेवा करने वाली दासी भी, पिता बिल्कुल प्यार नहीं करते, निकाल दिया। छोटे से बालक तुलसीदास जी जिस दरवाजे पे खड़े होते, लोग धक्का मारकर भगा देते, अभागा है, अगर इसको भोजन दिया, इसको खड़ा रखा तो कोई न कोई विनाश लीला हो जाएगी, कोई मर जाएगा, ये बड़ा भाग्यहीन है। जगदम्बा अन्नपूर्णा ने देखा कि ऐसे महाभाग्यशाली को ये सब अभागे लोग अभागा कहते हैं। स्वयं भरण पोषण अन्नपूर्णा ने किया। तुलसी घाट में श्री तुलसीदास जी विराजमान थे, उनकी महिमा को सुनकर बादशाह अकबर गया। जब ताज उतार के चरणों में रखा तो अश्रु आ गए कि जब राम का तुलसी नहीं था तो संसार अभागा कह के धक्का देता था, और जब राम का हो गया तो बादशाह ताज उतार के रखता है। हरि बिनु को अपनो संसार।
अगर तुम्हें प्रभु नेत्र दे तो तुम्हें दिखाई देगा, नहीं तो अंधे हो। मोहांध पुरुष ये देख नहीं पाता, नाना प्रकार के त्रास सहता हुआ उन्हीं से राग करता है जो उसको बिल्कुल प्यार नहीं करते, जो उसकी दुर्गति का हेतु है उसी का वो चिंतन करता है। कैसी भगवान की विचित्र मोहिनी माया है। हरि बिनु को अपनो संसार, ये बात बैठ जाए गुरु कृपा से, बस हमारे द्वारा तुम्हारा हित हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम आनंद लूटो, लेकिन तुमसे सुख पाने की लालसा बिल्कुल कभी स्वप्न में भी नहीं होनी चाहिए। विजय ही विजय है, बस इतनी बात देख लीजिए। बंधन किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से सुख पाने की लालसा, उपासना किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान को सबके सुख में लगा देना, सबके सुख में। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरी दृष्टि भी कभी ऐसी न पड़े कि किसी को दुख प्राप्त होते हुए देखूं। हे नाथ, सब सुखी हो, सब आनंद मंगल में निमग्न हो जाए, ऐसी भावना। किसी से भी सुख लेने की भावना आपने की, बस आप बंध गए। एकमात्र सुख सिंधु श्री हरि। थोड़ा विचार कीजिए। गोस्वामी जी कह रहे, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। एक बिंदु को ऐसे जैसे छिटको और वो चट में पड़े तो उसके कई हिस्से हो जाते हैं, उसे एक सीकर कहते हैं। एक बिंदु के भी कई भाग जो होते हैं, उनके एक भाग को सीकर कहते हैं। उस एक भाग से अखिल ब्रह्मांडों को सुख प्राप्त हो रहा है, और उस बूंद के सिंधु है हमारे प्रभु। सुख सिंधु श्री हरि को छोड़ करके तू किसी और वस्तु व्यक्ति स्थान से सुख चाहता है, यही मूढ़ता है, यही अविद्या है, यही माया है। बड़े भाग्यशाली जन हैं जिनको सत्संग मिला, जिनको हरि चरणों का आश्रय मिला, हो भाग्य। माया मोह बंध्यो जग बूढ़त, काल नदी की धार। माया मोह बंध्यो जग बूढ़त, काल नदी की धार। हरि बिनु को अपनो संसार, हरि बिनु को अपनो संसार। जैसे संघट होत नाव में, रहत न पेले पार। जैसे संघट होत नाव में, रहत न पेले पार। सुत संपत्ति दारा सो ऐसे, बिछुरत लगे नवार। सुत संपत्ति दारा सो ऐसे, बिछुरत लगे नवार। हरि बिनु को अपनो संसार, हरि बिनु को अपनो संसार। ये भगवती माया का बहुत बड़ा प्रभाव है। उससे वही बच पाता है जो साधु चरणों का आश्रय लेकर हरि नाम, हरि लीला, हरि रूप में अपने मन को लगा देता है। नहीं तो इस भव समुद्र में निश्चित डूबना होता है। आप हाथ पैर नहीं चला सकते क्योंकि बांध दिए गए हैं। भव समुद्र अथाह है और हाथ पैर चला नहीं सकते क्योंकि मोह रूपी बंधन से बांध दिए गए हो। चला ले हाथ पैर, परिवार के उसे गाली देते हैं, मारते हैं, त्रासते हैं, उसी के द्वारा कमाई हुई संपत्ति का उसी को भोग नहीं करने देते, पर वो उसको नहीं छोड़ सकता।
जो उन्हें त्रास दे रहे, वो उन्हीं को सुख पहुंचाने के लिए, वो उन्हीं के मोह पास में बंधा हुआ, वो उन्हीं के राग में अपने जीवन को नष्ट कर देता है। बहुत समुद्र से नहीं पार हो सकता। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जैसे नदी पार होने के लिए हम सब नाव में बैठने के लिए एकत्रित होते हैं, और जहां नदी पार हुए सब अपने अपने लक्ष्य को, गंतव्य स्थान को चले जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारे परिवार का मिलन है। एक अवधि है, एक समय है, जहां पूरा हुआ वो तुमसे पूछेगा भी नहीं कि तुम हमारे बाद कैसे जियोगे, वो चला जाएगा। ऐसे ही तुम नहीं पूछोगे, तुम भी चले जाओगे। ये सबका मिलन ऐसा है जैसे नदी पार करने के हेतु हम नौका में बैठते हैं तो सब एक नजर आते हैं, लेकिन जहां पार उतरे तहां सब अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। ये सब परस्पर केवल राग से बंधे हुए हैं, प्यार नहीं, राग से बंधे हुए हैं। जब इस राग को वैराग्य में स्थित करोगे तब आपको दिखाई देगा, सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे वहीं ते। पर ये बातें सुनकर लगेगा ये तो बाबा जियों के लिए है, हमारे लिए थोड़ी। हमारे लिए यही कर्तव्य है, भोग भोगो नरक जाओ, यही कर्तव्य, उसे ही कर्तव्य मान। वो इतना वो सुनना भी नहीं चाहते, हम गृहस्थ हैं, हमारा सब, हमारा यही कर्तव्य, वो उसे मानना ही नहीं। अगर मान लेना तो जान जाए, वो मानते ही नहीं है। माने ही माता पिता नहीं देवा, न गुरुजनों की बात माननी, न शास्त्र की बात माननी, ना उन माता पिता की जो भगवत भाव में निमग्न है, ना उनकी बात माननी। जैसे स्वप्न रंक पाई निधि, आणे धरी भंडार, जैसे स्वप्न रंग पाई निधि, आणे धरी भंडार, ऐसे छिन भंगुर देगी को, गर्व तू कहाँ गवार, ऐसे छिन भंगुर देगी को, गर्व तू कहाँ गवार, हरि बिनु को अपनो संसार, हरि बिनु को अपनो संसार। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जैसे स्वप्न में आपने देखा बहुत सुंदर ब्याह हुआ, बहुत सुंदर पुत्र हुआ, बहुत खूब संपत्ति के भंडार एकत्रित कर लिए, पर जगे तब कुछ नहीं, न पत्नी न पुत्र न संपत्ति। ऐसे ही अरे देहाभिमानी, तू अपने यौवन मद से मतवाला होकर के विषय भोगों का चिंतन करता है, विषयों के चिंतन में अपने अमूल्य समय को नष्ट करता है। तेरी दशा ऐसी ही होगी जैसे स्वप्न देखने वाले की जगने पे होती है। जगने पर कुछ मिला क्या? कुछ नहीं। ऐसे ही एक क्षण में तेरा एक गर्व, ये माया नष्ट कर देगी, तब तुझे पता चलेगा। जैसे एक बार गुरु आश्रम में थे शैमशी में, तो वहाँ देहात एरिया अधिक है, तो एक गाड़ी बड़ी सी नई लाए थे, पूरा परिवार, और बड़ा गर्व प्रकट कर रहे थे। वहाँ जो आते हैं कि चलो भाई देवालय में चलो, वहाँ पूजनवादी करते हैं, तो दिखाई दे रहा। हम उस समय बच्चे ही थे, गुरु चरणों में थे, तो वहाँ देखा कि उनका बहुत गर्व भरा सब व्यवहार। फिर वो गए, अब वो गंगा का किनारा, कहाँ कैसे क्या गाड़ी हुई, खाई में गिर गई, तो जो एक लड़का था वो राधे श्याम हो गया, पधार गया। कई लोग हाथ पैर टूटे, सब कहाँ गया वो उत्सव, कहाँ गया वो सब। एक मिनट में शोक सभा, और फिर जो दशा हुई पूरे परिवार की, उससे उबर नहीं पाना, क्योंकि एक पुत्र वो भी राधे श्याम पधार गया।
किस बात का गर्व करते हो? तुम्हारा शरीर पानी का बुलबुला जैसा कभी भी फूट जाएगा। ये मत सोचो आप बहुत बलवान हो, बहुत धनवान हो, बहुत कुलवान हो। ये सब मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। जब जगोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। जैसे स्वप्न में ब्याह हुआ, स्वप्न में पुत्र हुआ, स्वप्न में खूब संपत्ति एकत्रित की, लेकिन जब स्वप्न टूटा तो 1 रुपया नहीं, एक कुछ कोई जन नहीं, आप अकेले। ऐसे ही उड़ जाएगा हंस अकेला, कुछ दिन का ये जीवन मेला। जब जब हंस उड़ा तब तब अकेला उड़ा, जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, ये ध्यान रखो। तो क्या करें? हरिराम व्यास जी कह रहे, गाइले गोपाले दिन चारी, गाइले गोपाल दिन चारि। काल भुजंग लोक बलिते, हरि के शरण सुधारी। लोभ कपट
रहेगा। गोपाल दिन हरि राम व्यास जी कह रहे हैं, जो तुम्हें 4 दिन का जीवन मिला है ना, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और अधेड़ अवस्था और वृद्धावस्था, अगली तो अवस्था मृत्यु है जो कुछ करने का अवसर नहीं देती। ये जो 4 दिन तुम्हें मिले, इसमें गोपाल के पावन नाम का, यश का गायन श्रवण कर लो। यदि आपने श्री गोपाल जी का, हरि के चरणों का आश्रय लिया तो महाबलवान काल रूपी भुजंग तुम्हें डसेगा नहीं, वो तुम्हें अपने फंदे में नहीं फांस पाएगा। जिए काल बस ना परे। एक ही केवल उपाय, एक ही केवल उपाय है, दूसरा नहीं है। श्री हरि चरणों का आश्रय जो काल भुजंग से आपको बचा सकता है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि हरि चरणों में क्यों हम अपने चित्त को नहीं लगा पाते? बोले विषयों का लोभ और अपना गर्व पालन करने के लिए, मान सम्मान के लिए कपट। और भगवान कपट को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। कह रहे मोई कपट छल छिद्र न भावा। और एक जगह वर्णन है, लोभ पास जे गल न बंधाई, सो नर तुम समान रघुराई, ऐसा वर्णन है। ये जो विषयों का लोभ है और मान सम्मान प्राप्ति के लिए हम गुरु की भी निंदा कर सकते हैं, अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए गुरु को झूठ साबित कर सकते हैं। हम कह रहे हैं, वो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारा परम कल्याण हो जाए, ये दोष वृत्ति तुम्हारा नाश न कर पावे, तुम्हें भगवत विमुख न कर पावे, पर वो मान सम्मान की लालसा, बहुत बहुत ही विचित्र बात है ये मान सम्मान। यहां तक कि गुरु हत्या जैसा पाप ये करवा देती है। गुरु हत्या जैसा। मास्टर थे, बहुत पढ़े लिखे थे, पर गुरु का वैभव, उस वैभव को, ये गुरु परंपरा होती है कि गुरुदेव जिसको चादर उड़ा देते हैं, गुरुदेव जिसको, तो वही उसका अधिकारी होता। तो उन्होंने समझा बहुत से शिष्य हैं, किसी को भी अधिकारी बना सकते हैं। और अभी हमारा चलता है, क्योंकि वो मास्टर थे, बहुत बुद्धिमान, कई उनके अनुयायी थे। ये जो कपटी लोग होते हैं, ये सबसे पहला काम करते हैं, अपने अनुयायी बनाते हैं, अपना पक्ष जोर करते हैं। और जो शरणागत जन होते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि अपने सारे पक्ष को हटा देते हैं, अपने आश्रयों को हटा, और अपने आप को दैन्य करके इष्ट और गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देते हैं। उस महापुरुषों की लीला होती है, भांग छानते तो उनके भांग में जहर मिला दिया, कई बार बताया। ऐसे लिया उन्होंने खप्पर, तो सिद्ध पुरुष थे, और जो शिष्य थे उनको सेवा हेतु आदि, वो तो इशारा होता था, सब चले गए। वो आए, हाँ सरकार। बोले बच्चा पी जाए, चुप शांत पी गए, उन्हीं के सामने दिखाया, पी गए। बोले बच्चा, इस जहर में इतनी ताकत नहीं कि हमें मार सके, जाओ धो के रख दो जाके। खप्पर नारियल का रखते थे, अवधूत महापुरुष थे। कई दिन तक बिल्कुल सचेत रहे, फिर बुलाए, बोले बच्चा अब हमारा समय आ गया, तुम्हारे जहर से नहीं, हम अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं, ये तुम्हें दिखा, लेकिन तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, भगवान तुम्हारा मंगल करे। और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब जहर चढ़ा, पूरा शरीर उनका नीला हो गया। तो उन्हीं से भेष लिए हुए थे, सरकार गए, देखा, अरे बोले मार डाला, सरकार को किसी ने जहर दे दिया। उनकी रुद्र दृष्टि, वो भी सिद्ध महापुरुष थे, रुद्र दृष्टि गई, बस समझ गए, चुप रहे कि अपने घर की बात अब क्या। कुछ ही दिनों में ऐसे शरीर फट गया, देखा उनकी चिल्लाहट देखी, आंखों की पलक झपना बंद हो गई, ऐसे पानी निरंतर, और चीख चीख के कहते गुरु अपराध कर दिया, गुरु अपराध कर दिया। कोई दवा काम नहीं, पूरे शरीर में मवाद फैल गया। अभी देखो चिकनी त्वचा, सुबह वहां से सड़न, मवाद शुरू, इधर दवाई लगाओ उधर सड़न शुरू। अरे कैसे तड़प तड़प के शरीर छूटा। ये अज्ञान, ये मान सम्मान की लालसा,
ये पद प्रतिष्ठा। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते सम्मानम कल्याति घोर गरलम। आप अपने आपा को मिटाने के लिए आए हो, आप प्रियालाल में समा जाने के लिए आए हो, अपना महत्व मिटाने के लिए आए हो, उनके महत्व में डूबने के लिए आए हो। कैसे कैसे गलत आचरण कर रहे हो, कैसे तुम गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे हो, पर कोई मानता नहीं है। यदि लोभ और कपट का त्याग कर कर भगवत चरणारविंद में तुम मगन होना चाहते हो तो एक दवा है। हरिराम व्यास जी कह रहे, बोले लोभ कपट तज साधु चरण भज लीजे जन्म सुधार। दूसरी कोई दवा नहीं। हमको तो शरणागत होना भी नहीं आता। यदि गुरुदेव ना करें तो हमें शरणा, जयंत से कहा कि प्रभु के चरण में पहुंच जाओ, शरण में हो जाओ। उसे प्रणाम करना भी नहीं आता, तब सीधा पकड़ के उसको किया। काक रूप में था, नारद जी ने सीधा ऐसे प्रणाम किया। प्रणाम अपने को तो शरणागत भी होना नहीं आता, वो तो संत सदगुरुदेव बताते हैं ऐसे शरणागत हुआ जाता है। यदि भगवत मार्ग में परमानंद का अनुभव करने की बात है तो कपट और लोभ को त्यागना होगा, और कपट और लोभ का त्याग कराने की सामर्थ्य सिर्फ संतों के श्री चरणों में है, संत चरण का आश्रय। इसलिए आप किसी भी आचार्य को देखो, वो दासानुदास की ही प्रतिष्ठा करते हैं। किसी भी आचार्य, श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो, महाप्रभु चैतन्य देव को देखो, कह रहे हैं गोपी भरतु दास दासानु। मैं गोपी वल्लभ प्रभु के दासों का दास हूं। किसी भी महापुरुष की ये जो अपना प्रेम मार्ग है, भगवत मार्ग है, इस और सन्यास में भी पूर्ण गुरु आश्रित, पूर्ण गुरु आश्रित। अगर गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, उनकी आज्ञा, तो मार्ग नहीं मिलेगा हम ब्रह्मास्मि का भी। पूर्ण गुरु आश्रित, केवल संतों के चरण रज, केवल संतों के चरणों का आश्रय ही कपट रहित करेगा, लोभ रहित करेगा, हमारे हृदय में प्रभु के चरणारविंद की पूर्ण आसक्ति प्रकाशित करेगा। दया, दीनता और दासत्व, ये बिनाए हरि नहीं मिलते। दया, दैन्यता और दासत्व, और ये मिलता है गुरु कृपा से। हरिराम व्यास जी कह रहे, प्रार्थना है यदि गुरु बना लिया हो तो ऐसे आचरण मत करना कि तुम्हारे गुरु को गाली मिले। दया दीनता दास भावते गुरु ही न आवे गारी। दया और दैन्यता और दासत्व, ये तीन भाव आपके अंदर होने चाहिए। दया दीनता और दासत्व के बिना हरि की प्राप्ति नहीं होती। वो सच्चा शिष्य नहीं है जिसके हृदय में दैन्यता नहीं है, दासत्व नहीं है। और दैन्यता दासत्व का स्वरूप यही है, वचनम करिष्ये तव में कृतोहम, बिका हुआ। रसना इंद्री अनि अन्यारी भेदति तनहि संहारी। ये रसेंद्री विष की बेली है। जैसे विष की बेली होती है ना, वो डाल दो पूरे पेड़ को सुखा देगी, ऐसे ही रसेंद्री विष की बेली है। यही जनेन्द्री को पुष्ट करती है, हरिंद्रियों को चंचल कर देती है। बहुत अन्यारी पैनी छुरी है, काट देती परमार्थ के मार्ग को। ये रसेंद्री हमें फंसा देती है। रसेंद्री को हम अगर वश में कर सकते हैं तो संत चरणामृत का पान करके और चरण रज लगा करके ही बस कर सकते हैं। संतों की चरण रज लगी हो, वृंदावन की रज सब महापुरुषों की चरण रज है, और संत चरणामृत इस रसेंद्री को दीजिए तो आप विजय प्राप्त कर। संत चरणों का आश्रय, लोभ कपट पर विजय। हरि चरणों का दृढ़ आश्रय, रसेंद्री जनेन्द्री पर विजय, संत चरणामृत। और किसी भी तरह का मोह ममता आदि तुम्हें परास्त न कर पावे, इसलिए कवच धारण करो, संत चरण रज की कवच। साधु चरण रज की कवची करी, कबहु न आवत हारी। कभी कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। अब युद्ध क्षेत्र में निकले हो, ना तो बाण चलाना आता है, ना तो कवच है, तो फिर रौंद तो देंगे ही। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बड़े बड़े सुभट है। रोज का रोज भोगों की तृष्णा बढ़ रही। बड़े लीला बिहारी ठाकुर जी हैं। आप विमुख होके चलोगे ना
तो 500 लोगों को लगा देंगे कि साष्टांग दंडवत आपकी करेंगे और आपको भगवान साबित कर देंगे। बचना, ये सरकार और भगवान कहाने से बचना, ये प्रणाम नमस्कार की तरफ मत देखना, ये छलिया है। तुम्हें दासत्व से, दैन्यता से, दया से रहित करने के लिए उस छलिया की एक और छल भरी लीला शुरू हो गई। उसको प्रणाम करो, उसकी विनय करो। सामने वाला जो लौट रहा है उसकी तरफ मत देखो कि तुम्हें प्रणाम कर रहा है, अरे उसे प्रणाम करो। ये सीखने आए हो, सारा जगत हमारा आराध्य देव है, ये सीखने आए हो, यही देखने आए हो, यही अनुभव करने आए हो। सारा जगत तुम्हें प्रणाम करे, उल्टी रीति में मत जाओ। 4 लोग तुम्हारी बड़ाई कर दें, उल्टी रीति में मत जाओ। तुम ये सीखने आए हो कि पूरा संसार भगवत स्वरूप है। वो निंदा करे, वो मारे, वो गाली दे, वो प्रणाम करे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जो बहुमान करे को मेरो, कि ये बहुमानत ना ही बड़ाई नहीं मानता मैं, और जो अपमान करे को केहू के अपमान नहीं लगुताई। इस मार्ग को समझो। कृष्ण कृपा बिनु तृष्णा बाढ़ी, ग्रह बन विषय उजारी। आप चाहे घर में रहो और चाहे वन में रहो, यदि आपने भगवत चरणारविंद का आश्रय, संत चरण रज, संत चरणामृत का आश्रय नहीं लिया, तो ये विषय विष तुम्हें कहीं नहीं बख्शेगा, चाहे जहां रह लो जाके। वो तुम्हारे हृदय में अपना प्रभाव डालता रहेगा। वन में भी तो है, वन में ही लेने तो गए थे समिधा अजामिल जी, और वहीं देखा एक दृश्य, और समिधा कहीं और रह गई, आप कहीं और समर्पित हो गए। कहीं ऐसा नहीं है जहां त्रिगुणात्मिका माया तुम्हें खींच न सकती हो। एकमात्र संत चरण रज, वृंदावन की रज लगी हो, संतों का चरणामृत नित्य नियम से पान कर रहे हो, किसी महाभागवत की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हो, प्रमाण है कि तुम परास्त नहीं हो सकते, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बाहर से डरवाएंगे, लेकिन तुम्हें छू नहीं सकते, तुम्हें परास्त नहीं कर सकते। 4 दिन का जीवन है, गोपाल से प्यार कर लो, श्याम सुंदर से प्यार कर लो। व्यास अकाज करे जिन्हें अपनो, प्यारो श्याम विसार। श्याम सुंदर का विस्मरण करके तू क्यों अपना आकाज कर रहा है? हरि स्मरण, हर समय प्रभु का स्मरण कर, स्मरण करते हुए सारे कार्य कर। तो भगवान श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये अशुद्ध हृदय वाले जो सत्संग नहीं करते, हरि चरणों का आश्रय नहीं लिए, वो घर में नाना प्रकार के क्लेश प्राप्त होने पर उसी में फंसे रहते, जैसे कोई दलदल में फंसा हो। ये विषय दलदल, मोह दलदल, परिवार की आसक्ति का दलदल, इससे कोई निकला हुआ ही निकाल सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है निकलना। जितना उछले उतना ही धस जाए। एक भगत जी थे, जब बचपन में, तो उस समय बहुत बस अब हमें वैराग्य लेना है, सत्संग का प्रभाव होता है। जब वृंदावन सुना है तो आए, बोले बस एक बिटिया रह गई ब्याह करके, और बस आंख मूंद के वृंदावन। बिटिया के लड़का बच्चा हो गए, आंख नहीं मूंदी उनकी, अब वो सीधे आंख मूंदने वाली है, जर्जर शरीर, लेकिन वृंदावन में नहीं। आप क्या समझते हो? ये आपके हिसाब से चलता है माया का क्रम कि बिटिया का ब्याह हो जाए बस हम जीवन मुक्त हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, गुरु चरणों का आश्रय, उनके वचनों का आश्रय, भजन वहीं करो, डट के भजन करो, तो भजन आपको, संतों के वचन आपको संसार रूपी दलदल से निकाल देंगे। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है, और नदियों के बांध, खेतों की मेड़े टूट जाती हैं। परीक्षित, जैसे कलयुग में पाखंडियों का बोलबाला होने लगता है, तो जो भागवतिक मार्ग है वो धीरे धीरे उनकी जो मर्यादाएं होती हैं, मेड़ होती हैं, बांध होती हैं, वो पाखंडियों के द्वारा सब तोड़ दी जाती हैं। शास्त्र क्या कहता है, वह संप्रदाय की क्या उपासना है? ये संप्रदाय बंधन से मुक्त करने वाला है। ऐसा नहीं मानो हम संप्रदाय के चक्कर में नहीं फंसते, तो माया के चक्कर में फंसो। संप्रदाय का मतलब जीटी रोड, आप अपनी जीवन गाड़ी उसमें डालो, बस रफ्तार से भगाते चले जाओ, लक्ष्य तक पहुंच गए। नया रोड बनाने की जरूरत थोड़ी, आचार्यों ने बना दिया है। भाई देखो, किसी भी आचार्य की वाणी
आप ऐसे चलिए, आप ये नाम जप कीजिए, आप ये मंत्र जप कीजिए, आप ये पाठ कीजिए, आप ये सेवा कीजिए आचार्य, और आप इस भाव से डूब जाएंगे, सहचरी भाव से डूब जाएंगे, आप वात्सल्य भाव से डूब जाएंगे, आप दास भाव से। ये सीधे सीधे रोड बने हुए हैं। आपको जाना है निकुंज तो आप ऐसे चलिए, आपको जाना है ब्रज वृंदावन गोष्ठ वृंदावन आप ऐसे चलिए, गोपी वृंदावन आप ऐसे चलिए। उसी परमात्म तत्व का ही सारा खेल है। आचार्य रूप में आकर वो मार्ग प्रशस्त करते हैं। जिस आचार्य की शरण में हो प्राणपन से उसका निर्वाह करे, मन वचन कर्म से। हाँ, चाहे जो कुछ बिगड़ जाए, पर अब जो गुरुदेव भगवान, जो आचार्य भगवान ने हमें उपदेश किया, हमारा जीवन उसी के अनुसार चलना चाहिए, तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। पर ये मिथ्यावादियों के मिथ्या मतों में फंस करके सब जो भागवतिक मर्यादाएं हैं उनको ढीली कर देते हैं। जैसे जब वर्षा होती है तो बांध टूट जाते हैं, मेड़े टूट जाती हैं, तो कलयुग में पाखंड की वृद्धि होगी। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृत में जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे वैष्णव जन संत जनों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान करके प्रजा की सेवा, गौ सेवा आदि कर, ये संत जो भगवान के निज पार्षद जन होते हैं, ये स्वयं में भगवत चरणारविंद में आसक्त होकर, निष्काम होकर समाज को प्रेरणा करते हैं। साधु सेवा, वैष्णव सेवा, समाज सेवा। देखो बड़े बड़े अस्पताल संत जन खोल देते हैं, बड़े बड़े गौशाला खोलते हैं, बड़े बड़े भोजनालय खोले हुए। तुम्हें भोजन नहीं मिलता, भोजन पाओ, भजन करो। बहुत तुम्हें औषधि चाहिए, चले जाइए और औषधि ले। ऐसे कितने धर्मार्थ, जैसे रामकृष्ण मिशन है, संतों के द्वारा तो स्थापित है, ऐसे ही संत महात्मा वैष्णव जनों की प्रेरणा से धनी लोग अपने धन का दूसरों के मंगल के लिए, दूसरों के सुख के लिए प्रयोग करते हैं। परीक्षित, वर्षा ऋतु में वृंदावन विविध प्रकार की शोभा से युक्त हो जाता है। पके हुए खजूर और जामुनों से बहुत सुंदर लगता है। उसी वन में बिहरने के लिए श्री श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी अपने सखाओं के साथ गौओं को प्रवेश कराते हैं। गौएं अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गौओं का नाम लेके पुकारते हैं, तब गौओं में प्रेमावेश बढ़ता है। वो प्रेम परवश होकर प्रभु की तरफ हुंकार भर के जल्दी जल्दी दौड़ने का प्रयास करती है, पर भारी थन होने के कारण वो धीरे धीरे फिर चल पाती है। उस समय उनके थनों से दुग्ध की धारा बहने लगती है। प्रभु ने देखा कि वृंदावनवासी जो भी जन हैं वो बड़े आनंद मगन हो रहे हैं। यहां तक कि वनवासी जो भील भीलिनियां हैं वो भी आनंद मगन हो रही हैं, क्योंकि आनंद सिंधु प्रभु का जो दर्शन कर रहा है उसके आनंद की कमी रहेगी। वृंदावन प्रेमानंद धाम है, बहुत प्रेम सागर, जहां वृक्षों की पंक्तियों से मधुधारा बह रही है, अमृत धारा बह रही है। ऐसा नहीं कि शहद के छत्ते से मधुधारा बह रही, वृक्षों से, डालियों से, उनके खोड़रों से अमृत धारा बह रही है। ब्रज के पर्वतों से बड़े ही रस में झरने झर रहे हैं। जब बरसाने का पर्वत है, नंदगांव का पर्वत है, और पर्वतराज गिरिराज जी महाराज है, बहुत सुंदर, बड़ी ही सुंदर आवाज झरने से प्रकट होती है, जो हृदय में प्रेमानंद का वर्धन करती है। जब वर्षा होने लगती है तो ऐसी ऐसी गुफाएं हैं जिनमें श्याम बलराम अपने सखाओं के साथ छुप करके वर्षा ऋतु से बचते हैं। जब वर्षा होने लगती है तो श्री कृष्ण बलराम किसी वृक्ष की गोद में, खोड़र में छिप जाते हैं, या किसी गुफा में, और कंदमूल फल जो सखाजन लाए हैं वो उनको पाते हैं। कभी कभी वर्षा का आनंद लेने पर खुले चट्टान में बैठ जाते हैं। गौएं सुंदर घास चरती होती है और आप
चट्टान में बैठकर भींजते हैं, गान करते हैं, नाचते हैं, ऐसे वर्षा का आनंद लेते हैं। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े बहुत हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, खूब हरी हरी घास चरने को मिलती है। गौएं थोड़ी ही देर में पेट भर लेती हैं क्योंकि खूब हरी हरी घास होती है, और बैठ करके आंख मूंद करके वो जुगाली करती है, आंख मूंद कर श्री कृष्ण का ध्यान करती है और जो हरी हरी घास है उसे जुगाली करती है। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार है, क्योंकि ये मधुराधिपते रखिलम मधुरम का धाम है, तो यहां वर्षा भी अपार सौंदर्य लेकर आती है। समस्त प्राणियों को बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है, इसमें संदेह नहीं परीक्षित कि यहां की ऋतु, यहां के गाय बैल बछड़े सखा, ये सब चिदानंद है, क्योंकि प्रभु के नित्य परिकर हैं। यहां की ऋतु कोई लौकिक ऋतु थोड़ी है, ऐसी ऋतु है, ऐसे गाय बैल बछड़े सखा हैं कि श्री कृष्ण इनको देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने श्री मुख से इनकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार गौर सुंदर बलराम जी और श्याम सुंदर श्री लालजू आनंद से ब्रज में विहार कर रहे हैं। धीरे धीरे वर्षा ऋतु समाप्त हुई और शरद ऋतु का आगमन हुआ। अब आकाश स्वच्छ होने लगा, बादल धीरे धीरे अंतर्धान होने लगे। जो वर्षा का जल रज मिल करके मलिन सा दिखाई देता था वो निर्मल हो गया, वायु धीमी गति से चलने लगी। इस शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुष को फिर किसी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होने पर योग प्रारंभ हो जाता है, तो वो योगारूढ़ होकर निर्मल चित्त हो जाता है। जैसे किसी से परमार्थ की विशेष त्रुटि हुई और वो योग भ्रष्ट हो गया, तो तभी उसका योग पुष्ट हो। योग का तात्पर्य होता है निरंतर भजन वृत्ति। अगर किसी भी विषय का चिंतन बनने लगा तो ध्यान रखना आप अपने योग से भ्रष्ट हो रहे हैं। योग का तात्पर्य निरंतर प्रभु से जुड़े रहना। हम उस योग में अष्टांग योग की बात नहीं कर रहे, हम संपूर्ण महायोग की बात कर रहे हैं। तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। जो सतत प्रभु का भजन करते हैं सबसे बड़े योगी वही हैं, और प्रभु का भजन छूटा यही सबसे बड़ी हानि है। तो जो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं उनको जब किसी महापुरुष का सानिध्य मिलता है और उनकी कृपा दृष्टि से पुनः आध्यात्मिक शक्ति का संचय करके वो निरंतर भजनानंद में डूबते हैं, तो उनके चित्त निर्मल हो जाते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में मलिन हुआ जल शरद ऋतु में स्वाभाविक निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बढ़े हुए जीव, पृथ्वी के कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी इन सब के अशुभों का नाश करके परम पद में आरूढ़ करती। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सबको श्री हरि की भक्ति परम पद प्रदान करती है। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक, स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंताओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से मुक्त हुआ परम शांत सन्यासी शोभायमान होता है। जब सन्यास शब्द की बात आती तो हमारा सीधा लक्ष्य बनता है कि जो दंड लिए हैं या कासाय वस्त्र धारण किए हुए हैं। सन्यास का आंतरिक अर्थ है ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। सच्चा सन्यासी कौन है?
जिसने अपने समस्त कर्म प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिए, जिसकी वाणी प्रभु के नाम गुण कीर्तन के अलावा मौन है, जिसका मन प्रभु की सेवा के सिवा संकल्प रहित है, वही मन वचन और कर्म से भगवत समर्पित उपासक सच्चा सन्यासी है। श्रीमद् भागवत में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं कि केवल बांस का दंड लेने मात्र से वो सन्यासी नहीं है। यदि शरीर का निष्क्रिय, मन का निसंकल्प और वाणी का मौन ये त्रिदंड नहीं है, तो शरीर में वो बांस का दंड केवल लेने मात्र से वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी का तात्पर्य है मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंशुपाशी। मन वचन कर्म से अपने आराध्य देव के चरणों में समर्पित हो जाना। मानो ज्ञानी जनों का आराध्य स्वरूप है आत्मा, और हमारी जो आराध्य स्वरूप है आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद मूर्ति आत्मस्वरूप हरिवंश स्वरूप श्री श्यामा श्याम का रूप, उनका नाम, उनका धाम, उनकी लीला, ये सब हमारी आत्मस्वरूप हरिवंश चंद्रजू की लीला है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। तो स्त्री पुत्र लोक परलोक धन संपत्ति की चिंताओं का त्याग किए हुए, समस्त कामनाओं का परित्याग किए हुए जो शांत सन्यासी जन जैसे सुशोभित होते हैं, ऐसे ही शरद ऋतु में आकाश निर्मल ऐसे शोभायुक्त हो गया। परीक्षित पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते हैं और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते। जैसे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो जब देखते हैं कि अधिकारी है, दैन्य है, तो अमृतमय वाणी की झरना शुरू कर देते हैं, और जब देखते हैं कि अहंकारी है, अधिकारी नहीं है, तो मौन हो जाते हैं। वो अपने ज्ञानामृत को बहने नहीं देते। जरूरी थोड़ी उसके प्रश्न का उत्तर दिया जाए। महाराज निमि ने नवयोगेश्वरों से प्रश्न किया था कि एक बार हमने यही प्रश्न सनकादि से किया था, पर वो मौन रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कर्म की बहुत गहन गति है और उस समय तो उसके समझने के अधिकारी नहीं थे, इसलिए वो मौन धारण किया। जैसे पर्वत कहीं कहीं झरने बहाते हैं, कहीं कहीं रोक लेते हैं, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष, भगवत ऋषि जी ने भी कहा है, सहसा बोले ना, और बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले। अपने भगवत चिंतन में रहे। अगर लगता है अधिकारी है, दैन्य है, आरत अधिकारी जब पावें, ऐसे थोड़ी है कि कोई ताल ठोक के प्रश्न करने लगे तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्तर दे। नहीं, वहां हार जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए, गुप्त हो जाना चाहिए। जब सामने वाला हार जाए, अपने को अधिकारी प्रस्तुत करे कि मैं दैन्य हूं, मैं हर तरह से अधीन हूं, मैं जानना चाहता हूं, बस उसे फिर उपदेश करे। आरत अधिकारी जब पावें, गूढ़ो तत्व न साधु दुरावें। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर ये नहीं जानते कि अब गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जाता है और अब हमारी मृत्यु निश्चित है। ऐसे ही गृहस्थी में फंसे हुए, मोह ममता में फंसे हुए लोग ये नहीं जानते कि काल मुझे अपने विकराल गाल में फांस चुका है, आयु नष्ट होती चली जा रही, हमें मरना, यहां से जाना है, हम भगवान नाम कमा लें, हम भगवत स्मरण कर लें। वो ये सोच नहीं पाते, अवसर ही नहीं देती। एक बार एक महापुरुष कह रहे थे कि अपराधी जनों को भगवत स्मरण करने का अवसर नहीं दिया जाता। यदि वो वेश भी धारण कर लें तो प्रपंचियों को भेज करके उनका यश गवाया जाता है। अरे भाई आपने तो बहुत, और वो उनका, अरे आप भगवान हैं, और ऐसे प्रपंच में कि वो अंतर से भगवत स्मरण कर ही नहीं सकता। ये मूढ़ लोग अपनी आयु का व्यर्थ में नाश करते हैं। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगती है। जैसे ये इंद्रियों के गुलाम विषयों में फंसे हुए लोग धीरे धीरे निर्धनता आदि, अस्वस्थता आदि जब उनको घेरती है, बड़ा कष्ट। इंद्रियां विषयों में प्रबल आसक्त है, सुकृत हो नहीं रहा तो सुकृत के बल से ही
भोग सामग्रियां आती हैं। अब भोग सामग्री अप्रीत, अच्छा दुष्कृत बढ़ा तो शरीर की स्वस्थता गई, तो अब भोग सामग्री होने पर भी नहीं भोग सकते, जलते हैं। 56 भोग है लेकिन चने का पानी पीना है, दलियां पाना है, केवल खिचड़ी खानी या जौ की रोटी खानी, बस वो भी नमक के साथ, नहीं तो शुगर है, न जाने क्या क्या। वो तरह तरह के ताप कष्ट को सहते रहते हैं, पर ये नहीं समझ पाते कि इससे मुक्त होने का एक उपाय है, हरि शरणम, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी, घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। जैसे विवेक संपन्न साधक महापुरुषों का संग करके शरीर और शरीर संबंधियों से राग छोड़ देता है। संतों के संग का फल क्या है कि तुम्हें अपने शरीर से भी प्यार न रह जाए और शरीर संबंधियों से भी प्यार न रहे। ये झूठा नाटक है। बड़े कृपा पात्र हैं जिनको समझ में आ गया कि ये शरीर और शरीर के संबंधी ये झूठे हैं। कुछ दिन का है, पता थोड़ी। ध्यान करो तो 50 वर्ष बीत गए, 50 वर्ष, और अभी कुछ हाथ लगा, ऐसे लगा ये गए अभी गए, 50 वर्ष गए जीवन के, अब पता नहीं 50 सेकेंड हैं भी कि नहीं है। साधक जब महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करता है तो धीरे धीरे कचाई छोड़ देता। देखो ये सत्संग, ये धामवास मनोरंजन नहीं है, ये कचाई छोड़ने के लिए। हमारा कोई नहीं प्रभु के सिवा, ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए। निरंतर प्रभु का भजन होने लगे, सब कुछ सहने की सामर्थ्य आ जाए, सबको प्रणाम करने की सामर्थ्य आए। प्रणाम जिसको सब कर रहे हैं वो सामर्थ्यशाली ऐसा नहीं है, जो प्रणाम कर रहा है वो सामर्थ्यशाली है। जो गाली दे रहा है वो सामर्थ्यशाली नहीं, जो गाली सह रहा है वो सामर्थ्यशाली है। पूज्यपाद दुड़िया बाबा ने कहा कि जैसे कोई विदेशी भाषा में तुम्हें गाली दे तो तुम मुस्कुराते हुए ऐसे, क्योंकि समझे में नहीं आ रहा। जब तुम्हारी भाषा में तुमको कोई गाली दे, तुम्हारी मुस्कुराहट वैसे ही बनी रहे जैसे अनपढ़ विदेशी भाषा सुनने पर उसको समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा और वो मुस्कुरा रहा है, तब समझना कि परमार्थ की कोई वस्तु तुम्हारे हाथ लगी। जब तुम्हें कोई गाली दे, अपमान करे और तुम्हारे आनंद में कोई फर्क न पड़े, क्योंकि मेरा ही प्रीतम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दुष्ट मुझ महात्मा को ऐसा, फिर आनंद में फर्क पड़ जाएगा। सबसे पहली बात, अपने को महात्मा मानना बंद करें, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि अपने को महात्मा मानने वाले दूसरे महात्मा को भी महात्मा मानने के लिए तैयार नहीं है, जिससे अपराध बनते रहते हैं। अरे हम विरक्त हैं, तो पूछो विरक्त किस बात से हो? जनेन्द्रीय, रसेंद्रीय, नेत्रेंद्रीय किस विषय से विरक्त हो? हर विषयों का सेवन विरक्त कैसे भाई? विरक्त का मतलब क्या होता है? आसक्ति रहित। वो अपने शरीर से आसक्त रहित है। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत। विरक्तता भी समझ में थोड़ी आई वैराग्य किसे कहते हैं। जब जान जाओगे तो बोलना बंद हो जाएगा, उसे वैराग्य कहते हैं। कहीं राग नहीं, एकमात्र अपने प्रीतम के चरणारविंद का जो अनुराग प्रकट हुआ वो सब राग को खा गया, उसी को तो वैराग्य कहते हैं। जगते भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। केवल वेश का गर्व कर लिया कि हम विरक्त हैं और वो गृहस्थ है, धोखे में हो जाओगे, धोखे में हो जाओगे। हो सकता है जो साष्टांग दंडवत कर रहा है वो ऐसी स्थिति वाला हो कि तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे अगर उससे गर्व कर लिया। उसकी चरण धूल माथे पे लगाओ। इसीलिए सबको प्रणाम करो। हमारे जो पूर्वज गुरुजन हुए हैं, चरित्र पढ़ के देख लो, ब्रज के भक्तों में देख लो, भक्तमाल में देख लो, जो भी प्रणाम करने आता सबको दंडवत, सबको प्रणाम। पता नहीं कौन, हमें तो ये मानना है कि मेरा प्रीतम ही सामने आया है, पर ऐसा नहीं मान सकते तो ऐसा भी अच्छा भाई जी महाराज धोती कुर्ता में और राधा बाबा महाराज सन्यासी भेष में, हुआ क्या? सेवक बने राधा बाबा किलके धोती कुर्ता चश्मा वाले के। अरे स्थिति कौन कहां प्राप्ति के कोई पता है? जरूरी कि हम लाल पीले वस्त्र हैं तो हम श्रेष्ठ हैं? अरे हो सकता है हम जिस स्थिति की आकांक्षा करते हैं, सामने वाला जो साष्टांग प्रणाम कर रहा है वो उस स्थिति का मर्मज्ञ हो, वो स्थिति में डूबा हो। इसलिए दैन्य रहो, गर्व नहीं। विवेक संपन्न साधक महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके धीरे धीरे कचाई को छोड़ देता है। ये मैं हूं, ये मेरा है, इसी कचाई को छोड़ना है।
ये मैं हूं, ये मेरा है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। वृंदावन चंद्र का साक्षात्कार करने के लिए ये अहमता ममता को बदलना होगा। प्रियालाल के चरणों में लगाने के लिए श्री सद्गुरुदेव रसिक जनों की वाणी के अनुसार चलना होगा। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो जाता है। जैसे जब उपासक को इस समझ में आ जाता है कि एकमात्र प्रभु में तन्मय होना ही जीवन का लक्ष्य है, तो और सब कर्मों के झमेले से वो हटने लगता है। इससे बड़ा कोई सुकृत होगा? हम राधा राधा एकांत बैठे बोल रहे, हम राधे श्याम राधे, इससे बड़ा कोई दान, कोई पुण्य, कोई स्नान, कोई व्रत, कोई नियम नहीं। जब ये समझ में आ जाएगा तब आप जब मूल को पकड़ लिया तो शाखा पत्तों में दौड़ने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा उसमें ध्रुवदास जी ने जीव दशा लीला में वर्णन किया है कि ये हरिनाम अमृत को छोड़कर जीव विष खा रहा है, इसकी दशा देखो। फिर जब वर्णन करते हैं दान पुण्य आदि का, तब कहते हैं एक कृष्ण केसरी को नाम लीने ध्रुव, तीनों लोग छन माही तर। इससे बड़ा कोई सुकृत? आप कृष्ण कृष्ण बोल रहे, राधा राधा बोल, इससे बड़ा कोई साधन? अरे जो सिद्ध हो गए हैं, अरे जो इष्ट हैं वो भी यही करते हैं। हमारी स्वामिनी जो निरंतर जपती रहती, श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति सोत्कंठ मन निगृणति मुहुरा कुलाक्षी। स्वामिनी जी पुलकित होकर अश्रु प्रवाह करते, श्याम सुंदर श्याम सुंदर, श्याम श्याम ऐसे रटती रहती। और लालजू, लालजू का तो कहला ही क्या है, हरि रसना राधा राधा रट। ओहो, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। तो श्यामे नित्य प्रणयनि विदग्धे रस निधो प्रिय भूयो भूया। बार बार यही रटते, हा प्रिया हा श्यामा हा प्रणयनी हा नित्य प्रिय। ऐसे हम तो उनके चरण सेवक हैं, हमारे तो जिह्वा से राधे श्याम बंद ही नहीं होना चाहिए। ये सिद्धों का भी परम सिद्ध स्थान है, प्रभु का नाम में, प्रभु के रूप में स्थित हो जाना। इसलिए जो विविध प्रकार के झमेले हमें भगवत विस्मरण करा दे, हमको सबको नमस्कार करके, इसीलिए वेद और लोक दोनों की मर्यादा का उपासक प्रणाम पूर्वक आगे बढ़ जाता है और निरंतर अपने आराध्य देव के सुमिरन में मगन हो जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरा नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरा नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम,
राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा
जय